सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इट स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप वाई की जो है रीजनिंग मिशन 500 चल रही थी, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना। चलो, मैं इस समय नहीं ला रहा था तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर जो मिशन 500 का था उसको लाओ। पता है रीज़न क्या था? बहुत सारे लोग एग्ज़ाम नहीं होने की वजह से ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ठीक है ना, इसके वजह से मैं भी ज़्यादा एक्टिव नहीं था आपके स्टडी को लेके। फिलहाल चलो, आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसको पूरा करना आपकी डिमांड को मेरा काम है। तो दो तीन काम आप कर लेना। क्या पता है क्या? पहले तो पढ़ाई के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो ए टू जेड स्टडी पेज को, और साथ में फेसबुक पेज को भी फॉलो करो, और सारी जो है ना इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देते रहता हूँ। और साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए आप परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज़ लगाओ, और सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ एयरफोर्स XY की मिल रही है। और 50% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप ये कोड यूज़ करते हो एग्जाम A to Z 50। तो ठीक है ना। तो इस कोड को यूज़ करके परीक्षा पे टेस्ट सीरीज लगाओ ताकि 50% का डिस्काउंट मिल जाए इजीली आपको। और अच्छे से टेस्ट सीरीज लगाओ एग्ज़ाम तक। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज लगा रहे हो ना, इस कोड को यूज़ कर लेना, 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओके। चलो, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, टोटल 50 क्वेश्चन हैं, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट भी जो आएगा हम लोग उसमें नॉन वर्बल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि वर्बल प्लस नॉन वर्बल मिला के 50 क्वेश्चन करा दूँ अगले वाले पार्ट में भी। तो इसलिए मान लो जैसे ये सीरीज का क्वेश्चन चल रहा है तो लगातार 4 5 6 सीरीज के चलेंगे। अगर ब्लड रिलेशन क्या है तो 4 5 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के होंगे इस तरीके से, इसीलिए 15 क्वेश्चन ऐड किया है इसके अंदर। फिलहाल देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 4 है, 18 है, फिर बीच में पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट। ठीक है। तो नेक्स्ट 100 है, फिर 180 है, 294 है, 448 है। ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं। पहले यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। 48 वाट, 100, 180 और 294 एंड 448 है। ठीक है ना। पहले आपको करना है कि वीडियो को रोक के सॉल्व करना है। तो ये 4 आया तो कैसे आया, ठीक है, बात कर लेते हैं। तो देखो 4 कैसे आया, मेरे को तो पता है इसका सोल्यूशन। आप वीडियो को रोक के सॉल्व करो। ठीक है। अपना अपना तरीका होता है बनाने का। और ये डेटा बहुत बड़ा जाते जा रहा है ना, तो हम लोग को क्या करेंगे, 2 का पहले क्यूब करो। 2 का क्यूब क्या होता है, उसमें से 2 का स्क्वायर माइनस करा दो, 4 आंसर आ जाएगा। देखो 2 का क्यूब होता है क्या, 8 माइनस 4, वैल्यू 4 आ गया। ठीक है ना। उसी तरीके से 8 लाने के लिए हम लोग 3 का क्यूब करेंगे और 3 का स्क्वायर माइनस करा देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, 27 - 9 करा के देख लो आप लोग। तो आप लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है ना। हमको 18 आ जाएगा, ये 18 है, 8 नहीं है। ठीक है ना। 18 आ जाएगा, क्वेश्चन में भी आपका 18 है, मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया था। और देखो अगला क्या है, अगला है आपका अब पहले तो हम लोग 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर किए, फिर 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर किए। तो अगला क्या है, 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 64 माइनस 16 इज इक्वल टू 48। तो आपका अगला आंसर हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। अगर चेक करना चाहते हो तो अगला आपका 100 है, तो 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 125 माइनस 25 इज इक्वल टू 100। तो हमने चेक करने के लिए इसको चेक कर लिया, ऑब्वियस है कि सही है। ठीक है। चलो, सेकंड क्वेश्चन भी सीरीज का ही है। देखो नीचे है 3 5 5 19। तो हम लोग दो दो का पेयर बनाते हैं। 3 का रिलेशन 5 से, 5 का रिलेशन 19 से, 7 का रिलेशन 41 से। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 9 का रिलेशन किसके साथ है। ये कुछ इसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो कैसे कर रहा है देखो, 3 का 5 बनाना है। कैसे 3 को हम 5 बना रहे हैं यहाँ पे, 3 का स्क्वायर माइनस 3 से एक बड़ा होता है 4, 9 माइनस 4 क्या होगा, 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 25 माइनस 5 से एक बड़ा क्या होता है, 6। तो 6 माइनस कर दो, 19 आ जाएगा। उसी तरीके से 7 का स्क्वायर 49, 7 से एक बड़ा क्या होता है, 8। तो 8 माइनस करा दो, 41। वैसे ही हम 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। और उसमें से क्या करोगे, 9 से एक बड़ा क्या होता है, 10। ठीक है। तो 10 को माइनस करा दो, 81 माइनस क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 71। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 71 कहाँ पे भाई, ए में ही है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। 132 है, 156 है, फिर वाट बोल रहे हैं, 210 है, 240, 272 है। ठीक है ना। तो इस तरीके से बताना है यहाँ पे वाट की जगह पे क्या हो जाएगा। देखो हमको आगे कम डेटा दे रखा है, पीछे ज़्यादा डेटा रहा है। ठीक है ना। तो हम पीछे वाले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 210 में कितना जोड़ेंगे कि 240 आएगा, बताओ। 30 जोड़ देंगे, यही जोड़ेंगे ना। 240 में कितना जोड़ेंगे तो इतना आएगा। हम लोग ने 32 ऐड किया है, मतलब दो ज़्यादा ऐड किया है, तो ऑब्वियस है इसके अंदर जो ऐड करेंगे वो दो ज़्यादा होगा। और 132 में भी हमको देख लो यहाँ पे कितना ऐड किए होंगे, कि हमको यहाँ पे 24। ठीक है। तो 24 से दो ज़्यादा कितना होता है, 26। तो 156 में अगर हम 26 जोड़ दें, 156 में अगर हम 26 जोड़ दें,
क्या हो जाएगा भाई, 6 6 12 और ये 182 हो जाएगा, तो हमको 182 आ गया। और हम चेक करना चाहते हैं कि अगला सीरीज 210 आएगा कि नहीं, तो 26 जोड़ा था ना हमने, तो अगली बार 28 करके देख लो, हमको इतना आ गया, 210 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियस है हमको दो दो ज़्यादा जोड़ना था, तो हमको 156 में अगला क्या जोड़ना था हमको, इसके अंदर हमने यहाँ पे 24 जोड़ा था, तो 26 कर देंगे तो 182 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि बताओ 3 8 एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी चीज़ें यहाँ पे है 48 और 63 में कौन सा नंबर यहाँ पे गलत है, सीरीज में कौन सीरीज के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो 3 में कितना जोड़े हुए तो 8 आएगा, बताओ 5 हमने ऐड किया, 8 में कितना जोड़ा हमने 7 ऐड किया तो 15 आया, 15 में कितना ऐड करोगे तो ये 9 आ जाएगा, 15 + 9 करोगे तो क्या हो जाएगा 24। अब हमको देखो 5 के बाद अगला ऑड नंबर 7 होता है, 7 के बाद अगला मतलब विषम संख्या 9 होता है, तो 9 के बाद क्या होता है 11, तो हमको 11 ऐड करोगे 24 में तो 35 आना चाहिए ना यहाँ पे, तो ये गलत है, यहाँ पे 35 होगा, तभी तो जाके 35 में हम अगला ऑड नंबर 13 जोड़ते हैं तो 48 आता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे 34 गलत है, 35 होना चाहिए। 34 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा हूँ तो वीडियो को रोक के आप लोग सॉल्व करो, है ना, ये आपका काम है। अब 1 2 3 है, फिर 10 है, फिर वाट है, 9 8 0 2 है, तो किस तरीके से ये सिस्टम काम कर रहा है देखो। तो वीडियो को रोक के पहले सॉल्व कर लो, मैं अब बताता हूँ आपको 1 2 3 कैसे आया। तो देखो हम लोग एक का रिलेशन पीछे वाले से देखो, एक का देखो, एक को दो बना दो, किस तरीके से दो बनाओगे, दो को तीन कैसे बनेगा, तीन को 10 कैसे बनेगा, ठीक है, जो भी बनेगा फिर 10 को क्या बना दे, हम लोग ये कह रहे हैं। तो एक को दो बनाने का या तो एक में आप सीधे एक जोड़ दो, दो आ जाएगा, दो को हम लोग एक जोड़ देंगे तो तीन आ जाएगा, लेकिन तीन में एक जोड़ेंगे तो 10 नहीं आएगा, ये पैटर्न तो काम कर नहीं रहा है। तो देखो एक तरीका और है, एक का स्क्वायर करो एक ही होगा, लेकिन फिर उसमें एक जोड़ो तो दो आएगा, ठीक है। उसी तरीके से दो का स्क्वायर करो, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग अगर एक जोड़ते हैं तो चार आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे एक माइनस करा लेंगे तो हमको तीन वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो पहले हम लोग स्क्वायर करके एक जोड़ेंगे, फिर अगले वाले में स्क्वायर करके एक माइनस करेंगे, तो अगला तीन है तो तीन का स्क्वायर प्लस वन क्या हो जाएगा 9 + 1 10, ठीक है 10 है हमारा। 10 का स्क्वायर माइनस वन क्या हो जाता है 100 - 1 99, ठीक है ना। अब 99 का स्क्वायर करके आप एक जोड़ लो तो आपका 9802 आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो सॉरी यहाँ पे 99 ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर यहीं पे होगा, ठीक है ना। चलो तो अब आप चेक करना चाहते हो तो 99 का स्क्वायर करो, ठीक है ना, और उसमें एक जोड़ो तो 9802 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं देखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको पढ़ने में आसानी हो, गंदा ना लगे देखने में। 2Z 5 है एसेट्रा एसेट्रा, चलो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहीं पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा खा जाता है ऐसे। अभी देखो ये क्या कह रहा है 205 है, ठीक है ना, 7 Y7 है, 14 X9 है, यहाँ पे 23 W11 है, 34 भी क्या है 13 है, तो इन सभी चीज़ों को हमको देखना होगा कि चीज़ कैसे काम कर रहा है ना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ ताकि वो क्लियर हो जाए, 2Z 5, अगले वाले में हमको है 7Y7, तो कैसे आया 7Y7 है ना ये, देखो ये इसके दोनों डिजिट को अगर हम जोड़ देते हैं तो इसका पहला डिजिट आ जाता है, ठीक है। वैसे ही हम 7 7 जोड़ दे रहे हैं तो इसका पहला 14 आ जा रहा है, देखो 14 X9 में, और यही 14 + 9 जोड़ देते हैं तो 23 होता है, तो इसका 23 W11 है, ठीक है। वैसे ही हमने 23 और 11 को जोड़ दिया तो हमको क्या आ जाएगा 34, तो 34 भी 13 है। वैसे ही हम 34 + 13 को जोड़ दें, 34 + 13 कर दें तो क्या आएगा 47, तो हमको स्टार्ट कहाँ से होगा 47 से। अब देखो 47 से हमको ए ऑप्शन भी स्टार्ट हो रहा है और बी भी हो रहा है, तो अब एक चीज़ देखना है हमको, यहाँ पे क्या है Z है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे X है, जस्ट इसके एक पहले है ना, X से पहले W होता है, W से पहले V होता है, तो V के पहले क्या होता है U, तो 47 से पहले U किसके अंदर है ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो हमको यहीं पे आंसर मिल गया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है CGE, ठीक है ना, RNP FJHOKMIMK, तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, एक चीज देखो C है G है E है, ठीक है ना, यहाँ पे RNP है, अब इन दोनों में किस तरीके से काम कर रहा है हमको देखना होगा, FJH है, पहले हम इतना सही देख लेते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है। सी में हमने क्या जोड़ा है दो जोड़ा है तो ई आया है। अब देखो इसमें पी में हम लोग
इधर से जोड़ेंगे, मतलब या फिर आप आर में 2 माइनस करा लो तो पी आएगा, ठीक है, या फिर पी में आप 2 जोड़ लो तो, चलो हम लोग इधर से देख लेते हैं। दूसरे वाले में हम लोग पी में 2 माइनस कराया तो आर में 2 माइनस कराया तो पी आया, ठीक है। अब फिर एफ में हमने क्या किया, 2 जोड़ा है ना, तो एच आएगा। अब अगला वाला जो है आपका ओ के एम में क्या करोगे, 2 माइनस कराओगे तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है। तो आई एम के में 2 जोड़ोगे तो के आएगा, ठीक है। तो अगले वाले जो भी होगा उसमें 2 माइनस क्या होगा, तो ऑप्शन ए में देख लो जे एच एल है, ठीक है ना। तो हम लोग 2 माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, ये 2 प्लस करने पे आएगा वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि जे के बाद के एल होता है तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि जे में 2 प्लस करोगे तब जाके आपका ये आंसर आएगा। अब बी में भी देख लो, आई एच में आई जे होता है 2 जोड़ने पे, तो ये भी आंसर नहीं आ रहा है। तो सी में इस तरीके से हम कर लेते हैं, माइनस करेंगे ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सी में क्या है, एल एच जे है, तो एल में क्या करोगे, 2 माइनस करा लोगे तो जे आ जाएगा आपका, 12 में से 2 गया 10 आता है, 10 नंबर पे जे होता है, तो इसके आंसर इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। चलो, और अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं ज़रा यहाँ पे अंडरलाइन कर दूँ, इस सभी चीज़ों को आप जरा कॉपी पे नोट करते जाना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। कॉपी पे नोट करते जाओ वीडियो को पीछे करके। अभी जेड एस डब्ल्यू है, ओ टी के क्यू जी वाट वाट, जब देखो मैंने सीरीज वाले में पढ़ाया था आपको, अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, ये जब मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा था तो उसमें एक चीज़ बताया था, जब भी दो दो क्वेश्चन एक ही, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना, सीरीज वाले में, तो आप समझ लो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ अल्टरनेट वाला फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। अल्टरनेट वाला फंक्शन का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, z के बाद अगला क्या है w, w के बाद अगला क्या है o, के मतलब w के बाद o है, लेकिन अल्टरनेट करने का मतलब एक छोड़ के t है, t के बाद अगर अपने k को छोड़ दे तो क्या मिलेगा, q मिलेगा, q के बाद अगर छोड़ दें एक तो वाट मिलेगा हमको। उसी तरीके से यहाँ पे क्या क्या बच गया, s बच गया, o बच गया, k बच गया, ठीक है, k के बाद g बच गया और इसके बाद वाट, ये अल्टरनेट होता है, ठीक है ना, अल्टरनेट वर्क कर रहा होता है इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे z में हमने कितना माइनस दे, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि z के बाद तो क्या होगा, पीछे है, पीछे जा रहे हैं हम लोग z के बाद, तो z में z आता है 26 नंबर पे और w आता है कितने 23 नंबर पे, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें कितना माइनस करा रहा होगा, 3 माइनस कराया, आपको ये चीज़ पता है। w होता है और ये t होता है 20 नंबर पे, तो इसमें 3 माइनस कराओ तो 20 आ जाएगा, मतलब ये सबके अंदर 3 3 माइनस कराओ, तो q होता है 17 नंबर पे, 17 में से 3 गया कितना होगा 14, और 14 नंबर पे क्या होता है n होता है, तो यहाँ पे हमको n मिल गया, ठीक है ना, पहले वाले ऑप्शन में हमको n मिल गया। अब दूसरे वाले में देखो s के बाद o है, तो कितना पीछे गए हैं हम लोग, s में से क्या होता है, ये देखो 18 होता है ना, ये 19 नंबर पे होता है, ठीक है, और o होता है हमको 15 नंबर पे, तो कितना माइनस कराया हमने 4 माइनस कराया, मतलब सबके अंदर 4 4 माइनस कराते गया इसके अंदर, ठीक है। तो g माइनस 4 करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, तो g होता है 7 नंबर पे, 4 करोगे तो क्या मिलेगा 3, तो 3 नंबर पे होता है c, तो वैल्यू हमको n और c मिल गया, ठीक है। तो n और c ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, कहने का मतलब अल्टरनेट रूप में बांट दो, और पहले वाले में 3 3 माइनस कराया और दोस्त नीचे वाले में 4 4 माइनस कराया है। तो ये सब चीज़ें मैंने रीजनिंग में पढ़ाया था आपको। थोड़ा सा लेवल किसी किसी क्वेश्चन का अप हो जा रहा है और किसी किसी का बहुत लो भी होगा, ठीक है। देखो 9 नंबर क्या कह रहा है हमको, सी जी के है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सी जी के है, ई जे ओ है, वाट है, यहाँ पे छोड़ दो आगे। अभी देखो सी में कितना जोड़ा है, डी ई, मतलब 2 जोड़ा है, जी में कितना जोड़ा है जोड़ लो, इसमें 3 जोड़ा है, ठीक है ना, एच आई जे। अब के में कितना जोड़ा है, एल एम एन ओ प्लस 4 किया है, मतलब एक एक ज़्यादा जोड़ते जाना है। वैसे ही हम लोग ई जे ओ में क्या करोगे, ई में +2 कर लोगे तो क्या होगा एफ जी, जे में 10 जोड़ लो और 3 जोड़ लो तो क्या होगा 13 होगा, 13 नंबर पे क्या होता है एम होता है, ठीक है ना। चलो अगला देखो क्या कर लेते हैं हम लोग, ओ होता है 15 नंबर पे और 15 में 4 जोड़ लो तो क्या होगा 19, 19 नंबर पे एस होता है, तो जी एम एस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में तो कुछ करना ही नहीं है, आपको पता चल गया होना, बस x को जो है ना ये i के जस्ट एक एक पीछे करते करते जाना है और कुछ नहीं करना है। तो फाइनली हमको लास्ट में कौन सा मिलेगा, ये चीज़ तो क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो फाइनली यहाँ पे हमको यहाँ पे मिलेगा कि x जो है सबसे लास्ट में हो जाएगा 1 2 3 4 5 के बाद इस तरीके से कुछ मिलेगा, और ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्चुअल था, सॉरी डी नहीं है ये,
1 मिनट, ये सी नंबर है, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है, ये डी नहीं है, कुछ कंसेप्ट ही नहीं था, इजिली बन सकता था वो। अब 11-12 क्वेश्चन देख लो क्या कह रहे हैं। अगर z को 52 लिखते हैं, ठीक है, और एक्ट को लिखते हैं हम लोग 48, तो बैट को क्या लिखेंगे, यही कह रहे हैं ना यहाँ पे। z होता है 26 नंबर पे, 26 इंटू 2 क्या होता है, 52 हो जाता है, ठीक है। वैसे ही देखो 1 + 3 + 20, मतलब a 1 नंबर पे होता है, c 3 नंबर पे, इन सबको जोड़ दो 24, 24 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 48 आ गया। उसी तरीके से बी ए टी को कर लो, ठीक है ना, जो भी बी ए टी का वैल्यू आएगा जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 + 1 + 20, तो ये क्या हो जाएगा 23 इंटू 2, 6 और 2 दूनी 4, 46 आ गया आपका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो 11 का डी। अब 12 नंबर देखो, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, और पूछ रहा है आपसे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट स्टैंड्स फॉर सी, ठीक है ना, बोल रहे हैं सी के लिए, यहाँ पे जो नीचे है सी के लिए इनमें से कौन सा 1 3 4 7 5 6 7 8 जो भी है, इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट चूज करना होगा आपको। देखो सी के लिए क्या रहा है ना, तो सी किसके अंदर है, तो सी देखो इसके अंदर है, सी गुड्स पिक्चर्स, ठीक है ना, ये चीज़ है, सी गुड्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसी को देखना होगा हमको, बाकी नहीं। सी गुड पिक्चर्स का मतलब क्या होगा, तो देखो सी सिर्फ इसी के अंदर है, और इसके अलावा गुड बचा, तो गुड पहले और दूसरे दोनों के अंदर है, तो गुड पहले और दूसरे में, तो पहले और दूसरे में कौन सा नंबर रिपीटेड है, इसके अंदर भी 4 है, इसके नंबर अंदर भी 4 है, तो हमको इससे मिल गया कि गुड का मतलब हो गया 4। हमको सी का निकालना है ना, तो 4 तो होगा नहीं, अब 7 और 8 में कुछ हो सकता है, तो इसके अंदर सी के अलावा एक पिक्चर वर्ड भी है, तो पिक्चर नीचे वाली लाइन में भी है, और ऊपर इन दोनों में क्या सिमिलर है, 7 है, 7, तो पिक्चर के लिए आ गया 7, तो 7 का मतलब हो गया, 4 का मतलब हो गया गुड, 7 का मतलब हो गया पिक्चर, तो बचा कौन सा सेकंड वाले में, अब 8 बचा, तो सी का मतलब क्या हो गया 8 हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो इसको मैं इरेज करके यहाँ पे डी पे आंसर कर दूँ और इसका 46 कर दूँ, ठीक है ना। और ये सभी पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं, जल्द ही जल्द आपका A to Z स्टडी का वो आ रहा है, क्या आता है बोलते हैं हम लोग, क्या बोल रहे थे, एप्लीकेशन आ रहा है, ठीक है ना, और उस एप्लीकेशन पे ही आपको इसका जो है ना सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आप लोग बेचैन मत होना, बहुत जल्द एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, बस कुछ दिन और, ठीक है, वेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है रोज़ को हम लोग लिख लेते हैं 6 8 2 1, और चेयर को लिखते हैं हम लोग इतना, तो पेज को लिखते हैं इतना, तो उसी में हम लोग सर्च को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सर्च में लिखा हुआ है SEARCH, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने चेयर हो गया, रोज में एस 3 नंबर पे आया है, जो कि 2 से डिनोट किया गया है, रोज में एस को 2 से डिनोट किया गया है, और सर्च में और ई को 1 लिखा गया है, ठीक है ना। ए को देखो, चेयर में ए को लिखा गया है क्या, आपको देख लो तीसरे नंबर पे है 4, ठीक है, तो 214 से स्टार्ट हो रहा है, और आर चेयर के लास्ट में आर है और इसके लास्ट में 6 है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 214 के बाद 6 किसके अंदर है, 214 के बाद 6 है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, तो इसके अंदर कुछ था नहीं, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते थे। अब 14 नंबर देखो, फ्रेंड इज कोडेड इतना, तो फिर कैंडल रिटेन इन विच कोड, तो देखो गाइज इसके अंदर भी कुछ है नहीं, आप इजीली कर सकते हो। देखो फ्रेंड को लिख रहे हैं हम लोग क्या, एफ के बाद देखो एफ, ठीक है, RIEN और डी, ठीक है। एफ के बाद क्या होता है जी होता है, लेकिन जी के बाद क्या होता है एच, तो एफ में हम लोग 2 जोड़ दें तो एच आ जाएगा, आर में 3 जोड़ दें तो STU आता है, ठीक है ना, और आई में 4 जोड़ दें तो क्या होगा JKLM, इसी तरीके से ई में 5 जोड़ दो तो जे हो जाएगा, और इसमें 6 जोड़ दो तो टी हो जाएगा, और इसमें 7 जोड़ दो तो के हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग 2 से जोड़ना स्टार्ट करेंगे कैंडल के अंदर, ठीक है ना, तो कैंडल के अंदर हम लोग 2 से जोड़ना स्टार्ट करोगे CANDLE, ठीक है, तो सी में 2 जोड़ दो तो क्या होगा 5, तो 5 नंबर पे क्या होता है ABCDE, ई हो जाएगा। ए में क्या 3 जोड़ोगे तो 4 होगा, तो 4 नंबर पे क्या होता है डी होता है, तो ई और डी से स्टार्ट होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है ना, तो इसके अलावा कुछ है नहीं। सो फिलहाल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर कह रहा है इन अ सर्टेन कोड, बोल रहा है ये फिर से हमको इतना बड़ा चीज़ पढ़ना होगा और इसका आंसर निकालना होगा, ठीक है ना। चलो निकालो। देखो पिट ना सोम, ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसको लिखा जाता है इस वाले इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है वो ब्रिंग मी वाटर,
नाजोतोड़, ठीक है ना, तो लिखा जाता है वाटर इज लाइफ। अब लिखा गया ट्यूब और पिट को लिखा जाता है गिव मी टॉय, ठीक है। जो लीन कोट को लिखा जाता है लाइफ इज डेथ, सॉरी लाइफ एंड डेथ। तो उसी तरीके से हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे इज को क्या लिखेंगे, ये चीज़ दिख रहा है यहाँ पे इज को क्या लिखेंगे, तो इज किसके अंदर है, तो वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ के अंदर इज है, ठीक है। बट इसके अंदर वाटर है और इसके अंदर पहले वाले में भी वाटर है, ठीक है ना, तो वाटर वाटर दोनों के अंदर है, तो इन दोनों में क्या क्या सिमिलर है, तो इनमें क्या है, ना इसके अंदर भी और ना इसके अंदर भी, तो वाटर का मतलब हो गया ना, ठीक है ना। अब देखो वाटर, अब हमको ईज का पूछ रहा है, अब लाइफ देख लो किसके अंदर सिमिलर है, तो लाइफ लास्ट वाले में सिमिलर है। तो देखो इसके अंदर ना तो हमको मिल गया जो, और तोड़ में क्या किया है, तो इसमें अंदर जो है और इसके अंदर भी जो है, ठीक है ना। तो अब हमको लाइफ का मतलब हो गया जो, तो बचा क्या, ना जो मिल गया, तो बचा क्या हमको, इज का मतलब हो गया टी ओ डी तोड़, तो हमको इज का मतलब हो गया टी ओ डी। तो ये सभी मैंने कोडिंग डिकोडिंग में आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो रीजनिंग मिशन, रीजनिंग जो है ना 2021 वाला जाके देख लेना। 16 नंबर देखो क्या कह रहा है, z बराबर इतना है, r बराबर इतना है, तो j बराबर कैसे लिखे, ठीक है ना। तो देखो गाइज यहाँ पे z का मतलब है 2197, r का मतलब है 729, ये बहुत बड़ा एक वर्ड मिल गया, ठीक है। आप लोग जरा कंफ्यूज मत होना कि इतना बड़ा कैसे हो सकता है, z कितने नंबर पे आता है, 26। देखो 26 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो वैल्यू होगा 13, 13 का क्यूब कर दो तो आ जाता है 2197, है ना। बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन। वैसे देखो आर होता है कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, 18 को 2 से डिवाइड करो 9, 9 का क्यूब करो आएगा 729। हमको ये चीज़ देख लेना है कि जो 729 है क्या किसी का स्क्वायर है, क्या किसी का क्यूब है, तो अपने माइंड को लगा लेना है उसी के अंदर, ठीक है। तो जे का पूछ रहा है जे, तो जे आता है 10 नंबर पे, 10 को 2 से डिवाइड करो 5, और 5 का क्यूब करोगे तो होगा 125, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है चैंपियन को लिख रहे हैं HCMAIPN, मतलब एक एक वर्ड को जो है ना एक्सचेंज किया गया है, CH को ये उल्टा कर दिया गया है, AM को उल्टा किया गया है। उस तरीके से हम लोग नेगेटिव में, नेगेटिव को क्या करेंगे भाई, उल्टा करेंगे, पूरा उल्टा नहीं, बस EN को एक्सचेंज कर दो, GA को कर दो, TI को कर दो, EN हो जाएगा, AG हो जाएगा, IT हो जाएगा, EV हो जाएगा। अब देख लो किसके अंदर है, तो ENAGITEV ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि आप लोग बनाओ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बोल रहा है मिलिट्री को लिखा जाता है 1 2 3 2 4 5 6 7, तो बोल रहा है कि टिमली को क्या लिखेंगे, टिमली क्या होता है मुझे पता नहीं, ठीक है ना, लेकिन लिख देते हैं। चलो देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख दूँ पहले, MI है ना यहाँ पे, LITARY, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1 2 3 2 4 5 6 7। अब बोल रहा है टिमली, TIMLI, तो टिमली देखो टी को क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग 4 लिख देंगे। आई को क्या लिखा हुआ है भाई, 2 लिखा हुआ है, 2 लिख देंगे। एम को क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है। एल को क्या 3 लिखा हुआ है। आई को फिर से मैंने बोला 2 लिखा हुआ है, तो 42 132, 42 132 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। क्लियर है, तो इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब बोल रहा है देखो चारकोल को लिखा जाता है ये वाला वर्ड, तो मॉरल को लिखा जाता है ये वाला वर्ड, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आपको रियल को भी फाइंड आउट कर लो, REAL। तो चारकोल में या फिर मॉरल में, तो आर का मतलब क्या है, आर देखो तीसरे नंबर पे है, ठीक है, और इसमें तीसरे नंबर पे 6 है। किसी के अंदर भी आर का वैल्यू देखो 6 ही दिया होगा। मॉरल के एंड में ई है और ये जो उसको डिकोड किया गया है उसके एंड में 7 है, तो 6 7 हो गया। ए का देखो मॉरल में ए का भी वैल्यू 1 दे रखा है और चारकोल में भी ए का वैल्यू 1 दे रखा है। एल में देखो चारकोल के एंड में 3 है, ठीक है ना, एल के वैल्यू 3 है और मॉरल के भी सेकेंड एंड में क्या है 3 है, तो यही आ गया 6 7 1 3। बस कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 19 का, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहे हैं ना कि एक चीज़ समझना है, ऐसे क्वेश्चन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ एग्जाम में, इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ आपको। बोल रहा है एक निश्चित कोड में ब्लैक का अर्थ ऑरेंज है, ऑरेंज का अर्थ जो है वायलेट है, और वायलेट का अर्थ जो है ग्रीन है, ग्रीन का अर्थ जो है वाइट है, और वाइट को पीला कहते हैं और येलो को स्काई ब्लू कहते हैं, तो कोयले का रंग कैसा होगा। अब एग्जाम में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना हमको, ठीक है, हमको ये देखना है कि लास्ट में ये लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है। लास्ट में पूछा रहा है कोयले का रंग क्या होगा, व्हाट इज द कलर ऑफ कोयल, ठीक है। तो कोयला कैसा होता है, ब्लैक होता है, तो हम ब्लैक आंसर कर दें, नहीं,
अब बस ये देखो कि ब्लैक को क्या कहा गया है इसमें, तो पहले ही लाइन में लिखा हुआ है ब्लैक का अर्थ ऑरेंज है, बस यहीं पे कर दो। अब आगे मत पढ़ना, नहीं तो ऑरेंज का आप लोग वायलेट कर दोगे, फिर तो ऐसे आंसर ही नहीं आएगा। वायलेट का अर्थ ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन का वाइट। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस ये देखो कि ब्लैक होता है तो उनको ब्लैक को क्या कहना है, बस उतना ही। तो ब्लैक को ऑरेंज कहना है तो ऑरेंज ही हम आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो ही सही होगा। तो अपने से दिमाग लगाओगे एक्स्ट्रा तो झूठ मूठ कर निगेटिव मतलब बाकी में जाओगे, ठीक है ना। 21 देखो, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो इसी तरीके से पश्चिम क्या होगा, ठीक है ना। दक्षिण पूर्व यहाँ पर समझना, ये एक मान लो ग्राफ है, ये क्या होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अब ये दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, ये इसको मान लो ये क्या हम लोग ठीक है, ये क्या होता है हमको, ये दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट ये होता है। मैं चीज़ बना दूँ पहले, ठीक है ना। ये होता है नॉर्थ वेस्ट और ये होता है नॉर्थ ईस्ट और ये होता है साउथ वेस्ट। अब मैं अलग से ग्राफ बना रहा हूँ, बोल रहा है दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट जो है नॉर्थ, ये होता है दक्षिण पूर्व, इसको हम नॉर्थ अगर कह रहे होते हैं, और उत्तर पूर्व जो है पश्चिम बन जाता है, तो ये उत्तर पूर्व होता है, ठीक है। ये वेस्ट हो जाता है, तो देखो ये नॉर्थ आया तो इसके जस्ट अपोजिट में साउथ हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट है तो इसके अपोजिट में ईस्ट हो जाएगा। तो बोल रहा है कि पश्चिम क्या बन जाएगा, पश्चिम तो आपका पहले से यहाँ पे होता है, तो ये अब क्या बनेगा, ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो ये साउथ ईस्ट बन जाएगा ना अब आपका। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ये 100% नहीं 1000% सही है, ठीक है। आपका अगर आंसर आ रहा है तो मेरे को मत गलती कह देना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि खुद आंसर गलत ला के बोलते हैं कि सर आपने यहाँ पे गलत बताया, फिर कमेंट में उतना लंबा चौड़ा उनको कमेंट करके बताना पड़ता है ऐसे वैसे, तो फिर समझ में आता है, ठीक है। तो परेशानी होती है मुझे भी उतना कमेंट का रिप्लाई देने में। चलो 22 क्या है वरना देखो यहाँ पे, रसिक उत्तर की ओर 20 मीटर चला, ठीक है ना। रसिक नाम का कोई लड़का है, उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला, सॉरी 20 मीटर चलता है, सिर्फ किलोमीटर नहीं, ठीक है ना। फिर बोल रहा है वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चला, ठीक है ना। दाएं मुड़कर 30 मीटर चला और फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह आरंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितने किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब मैं बना रहा हूँ, रसिक जो है उत्तर नॉर्थ अपना ऊपर होता है, 20 मीटर चल रहा होता है वो, यहाँ से राइट मुड़ेगा 30 मीटर चलेगा, थोड़ा सा लंबा ले जाते हैं इसको। फिर वो यहाँ से राइट मुड़ रहा 35 तो अब ये से कि ज़्यादा नीचे आ जाएगा 20 की अपेक्षा, 35 मुड़ गया, ये 35 हो गया उसका। अब यहाँ से वो लेफ्ट मुड़ रहा है, तो लेफ्ट अपना, अब जब हम साउथ में जाते हैं तो उल्टा होता है, और यहाँ से 15 मीटर, फिर ये लेफ्ट मुड़कर 15 मीटर जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो कितना दूरी पे है, अब पहले स्टार्ट किया था यहाँ से ए पॉइंट से, एंड हो गया आपका बी में, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये 15 हो गया और ये 30 हो गया, तो 30 + 15 कितना हो गया 45 मीटर, और ये पहले की अपेक्षा में ये इधर ईस्ट आता है ना, तो ये 45 मीटर ईस्ट में है, ठीक है। चलो बोल रहे राहुल ने अपनी घड़ी मेज पर इस पर कर रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है, तो रात 9:15 पे मिनट की सुई किस दिशा में इशारा करेगी। ध्यान देना, मिनट की सुई पूछ रहा है, घंटे की नहीं पूछ रहे। अभी देखो मान लो हम घड़ी रख देते हैं मेज पे, मैं थोड़ा सर्कल बनाऊँ, अच्छा से रुक जाऊँ, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ। हाँ ये जो है 6 बजेगा तो नीचे हो गया ये, और एक लंबा वाला सुई हो जाएगा, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 12, तो ये क्या रहा है, क्या जब भी 6 ऐसे बना रहे हैं हम लोग, तो घंटे की सुई उत्तर की ओर है, तो इस तरीके से बना, तो यहाँ पे बोल रहा है नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि घंटे की सुई नीचे होगा, तो नॉर्थ की उल्टा क्या होता है, साउथ, यही ना। जब नॉर्थ यहाँ पे आ गया, साउथ ऊपर हो गया, मतलब अपना जगह एक्सचेंज कर रहा है, तो ईस्ट के जगह पे वेस्ट हो जाएगा और वेस्ट के जगह पे क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा अपने, तो बिल्कुल भी वो भी एक्सचेंज कर लेंगे अपना अपना पोजीशन। तो बोल रहे हैं 9:15, तो 9:15 घड़ी में कैसे बजता है, यहाँ पे आवर्स की सुई होती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिनट की सुई होती है, ठीक है। 9 यहाँ पे हो जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा, तब जाके ना 9:15 होगा, तो मिनट की सुई यहाँ पे होगा, तो ये किस दिशा में, इस साइड कौन सा डायरेक्शन है अब आपका, वेस्ट है इस साइड में, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाते तो बन जाता, बाकी दिमाग अगर नहीं है तो थोड़ा सा यूज़ करो, नहीं है तो कहाँ से यूज़ करोगे, बट कोशिश करो कि यूज़ करें, नहीं है फिर भी। अभी देखो 24 क्या है, ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति का मुख जो है उत्तर पश्चिम की ओर है, ठीक है, वह दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है समझो, यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं इसको, दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज और वामावर्त को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ रहा है, फिर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री मुड़ रहा है, फिर उसी दिशा में, मतलब किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री,
पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। कितना? क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ठीक है ना। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है? तो पहले कहाँ बोल रहा है? ये उत्तर पश्चिम की ओर है। तो उत्तर पश्चिम क्या होता है अपना? ये यहाँ पे होगा। ठीक है ना। चलो, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब दिया है तो दोनों को घटा लो, तो क्या क्या है, 90 माइनस 90 कट गया। अब हमको क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या 180 डिग्री घूमना है। अब 180 डिग्री घूम जाओगे, इसका मतलब जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो ये कौन सा होता है? ये ईस्ट हो गया और ये साउथ हो गया, तो साउथ ईस्ट में आ गया। अब तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। या तो इस शॉर्टकट से बना सकते थे या फिर उतना रोटेट करते, तो मैंने रोटेट करने के लिए भी आपको सिखाया था, कुछ नहीं करना था, बस रोटेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो गया। चलो 25 क्या कह रहा है? के इज़ 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल। ठीक है, सॉरी मैं हिंदी पढ़ दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। के जो है एल के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, और एम जो है एल के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। तो एम के की किस दिशा में है? ठीक है, तो के जो है एल के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में। तो एल है ना, एल का देखो, ये मान लो एक ग्राफ में बना दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एल है, तो इसका जो है दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे के है। ठीक है ना। और बोल रहा है एम जो है एल की 40 मीटर कहाँ पे भाई? दक्षिण पूर्व में है। तो ये ईस्ट होता है, दक्षिण पूर्व यहाँ पे कौन है भाई? एम है। तो बोल रहा है एम जो है के की दिशा में, तो के अगर यहाँ पे तो इसके एम जो है ईस्ट में आ रहा है ना इसके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये अगर डायरेक्शन का ज्ञान अगर अच्छा से होगा बाबू, तो आंसर आपका सही आएगा। ठीक है ना। चलो, और देखो गाइस 25 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, बाकी हम लोग 25 पे रुकेंगे नहीं, आगे भी करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ देख के पता चल रहा होगा, और इसलिए मैंने बोला था कि आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। ठीक है ना। तो चलो 50 क्वेश्चन किया हमने आधे घंटे में, और आधा घंटा लगेगा, कर लेते हैं इसको। चलो आगे देखते हैं क्या अपना। यदि ए इंटू बी का अर्थ क्या दे रखा है? ए बी का पुत्र है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए जब भी है ना, तो सबसे पहले इक्वेशन को कॉपी पे नोट कर लो। बी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए प्लस में डी का हमको वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो बी डिवाइडेड बाई सी मतलब ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, ए डिवाइडेड बाई बी मीन्स ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, मतलब पहले वाला डॉटर होगा। बी जो है बेटी हो जाएगी सी की, तो सी की बेटी कौन? बी। अब ये c माइनस ए का वैल्यू निकालो, तो माइनस वाला कहाँ पे है? देख लो भाई, देख लो क्वेश्चन में। तो a माइनस बी इज का मतलब है a इज द वाइफ ऑफ b, मतलब पहले वाली वाइफ हो जाएगी बाद वाली की, तो c वाइफ हो जाएगी a की। तो ऑब्वियस है कि a c यहाँ पे फीमेल हो गई। ठीक है ना। तो अब ये फाइनली बोल रहा है बी ए से किस प्रकार रिलेशन है, हमको डी से कोई मतलब ही नहीं है, हमको डायरेक्टली पूछ लिया कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द बी। ठीक है ना। तो मतलब साफ साफ बोल रहा है कि हाउ इज द बी रिलेटेड टू ए। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे रिलेशन पूछ रहा है बी ए से कैसे है। तो ए से ये ऑब्वियस है कि ये इसकी पत्नी हो तो ये इसका हस्बैंड हो जाएगा, तो इसकी वाइफ की बेटी इसकी क्या लगेगी? ऑब्वियस है कि इसकी अगर बेटी है बी तो ए की भी बेटी हो जाएगी, तो डॉटर हो गया यहाँ पे। हमको डी से कोई लेना देना था नहीं, बस ये आपका टाइम पास करने के लिए दे रखा था। 27 में फिर बोल रहे हैं कुछ क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है कि आंसर लाओ। क्या कह रहा है कि एक परिवार में आर एस की पत्नी है, सॉरी गलत बोल दिया, आर एस की बहन है जिसका विवाह टी से हुआ है। यू आर का पुत्र है तथा भी एस का पुत्र है, तो पी आर का पिता है तो क्यू एस की माता है, तो भी पी से किस प्रकार से संबंधित है? ठीक है, चलो बनाते हैं फिर ऐसे क्वेश्चन को। बोल रहे आर एस की बहन है। ठीक है, तो आर है किसकी? बहन एस की। ठीक है, ये क्या है? फीमेल है। और जिसका विवाह टी से, किसका? तो आर के बारे में बात करें तो ऑब्वियस है कि टी का शादी आर का विवाह हुआ होगा टी से, तो ये इसका हस्बैंड हो गया। ठीक है, ये टी और आर हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है ना। तो यू जो है आर का पुत्र है, तो आर का पुत्र ऑब्वियस है कि कौन है भाई? बी है, तो प्लस में रखेंगे इसको हम लोग, मेल है। बोल रहे थे था भी एस का पुत्र है, तो एस का पुत्र कौन है? भी है, ये भी मेल है। अब बोल रहे हैं पी जो है आर का पिता है, तो आर का फादर हो गया पी। तो बोल रहे हैं क्यू जो है एस की माता है, तो एस की माता हो गई ये। ठीक है, तो ये हस्बैंड वाइफ होंगे ना, क्योंकि आर और एस तो बहन है ना एक दूसरे की। ठीक है, क्योंकि पहले लाइन में दे रखा है कि आर एस की बहन है, तो ये हस्बैंड पी और एस हस्बैंड वाइफ हो गए। तो बोल रहे हैं भी जो है पी से किस प्रकार से संबंधित है? तो पी से, तो पी की बेटी हो गई आर, तो आर की बहन हो गई एस, तो ऑब्वियस है कि उसकी भी बेटी हो गई एस, और एस का बेटा क्या लगेगा? उसका पोता लगेगा, तो इंग्लिश में ग्रैंड सन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सन है। ठीक है ना, आंसर है, अंकल नहीं है, आंसर है वो।
ऑप्शन नंबर ए को भी मैंने पढ़ लिया था साथ साथ में, इसीलिए राइट अंकल बोल दिया उसको मैंने। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, उसका पोता निकल गया वो। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर नहीं समझ में आता है एक बार में तो वीडियो को पीछे करो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को मैं यहाँ पे 3 बार 4 बार रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो आप इसको पीछे कर करके देख सकते हो। अभी देखो क्या है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सुकुमार ने कहा, उसकी बहन अनामिका मेरी पत्नी की बहन है। ध्यान देना, सेकंड लाइन की स्टार्टिंग में क्या है, पत्नी की बहन पढ़ना, पत्नी मत पढ़ लेना इसको, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन बना रहा था तो मैंने सिर्फ पत्नी पढ़ के आंसर ला रहा था, नहीं आया था मेरा। फिर मैंने अच्छे से पढ़ा तो दिखा नहीं भाई ये तो पत्नी की बहन है, मतलब अपनी साली को मैं वाइफ बना ले रहा था। ठीक है, चलो ये इधर है। हाँ, बोल रहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सुकुमार ने कहा कि उसकी बहन अनामिका मेरी पत्नी की बहन है। अनामिका का विवाह मेरे छोटे भाई सुरेश के साथ हुआ है। तो वो आदमी सुरेश से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो पढ़ते पढ़ते आंसर आ गया। देखो कैसे, एक आदमी को इशारा करते हुए सुकुमार ने कहा कि उसकी बहन अनामिका मेरी पत्नी है, और अनामिका से उसका रिलेशन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। वो आदमी सुरेश से किस प्रकार से संबंधित है, समझो यहाँ पे देखो। मान लो ये एक आदमी है, मैन है, बोल रहे हैं ना कि सुकुमार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी एक चीज़ समझो यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ पे गलती दिया हुआ है शायद। चलो हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे गलत है कि सही है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सुकुमार ने कहा उसकी बहन, ठीक है, किसकी बहन भाई, ये इस इंसान की। सुकुमार ने कहा उसकी बहन अनामिका मेरी बहन पत्नी है, ठीक है ना, इसकी बहन जो सिस्टर है, ठीक है ना, अनामिका मेरी पत्नी की बहन है, ठीक है ना, ये अनामिका नाम है, अनामिका, ठीक है, अनामिका की बहन एक, वो मेरी पत्नी है किसकी, सु एस यू के लिख देता हूँ मैं, सुकुमार की, ठीक है ना, तो ये इसकी पत्नी है। तो बोल रहा है अनामिका का विवाह जो है मेरे छोटे भाई से हुआ है, मतलब सुकुमार का एक छोटा भाई है, ठीक है, मैं मान लो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका एक छोटा भाई है कोई, ठीक है, इसका भाई है और इसकी ये अनामिका वाइफ है, ठीक है ना। तो वह आदमी सुरेश से किस प्रकार संबंधित थे, तो अब बताओ ये आदमी जो है ये मैंने किस प्रकार से संबंधित हो गया। तो ये अनामिका का भाई है और अनामिका की बहन से शादी हुआ है सुकुमार का, तो सुकुमार का ये साला हो गया, ठीक है, और उसके भाई का भी साला हो गया, तो ब्रदर इन लॉ। ये क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल भी सही है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने सुकुमार को सुरेश पढ़ रहा था मैं अपने मन में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही है, कहीं भी गलत नहीं है क्वेश्चन के अंदर। चलो, एक ही बार इतना क्वेश्चन बनाते बनाते दिमाग के थोड़ा दिमाग उलझन में चला जाता है, ओके ना, वही चीज़ है। गीता की ओर इशारा करते हुए संगीता ने कहा वह मेरी माता के दामाद की पुत्री है। तो संगीता अपने पिता की इकलौती पुत्री है। देखो संगीता जो यहाँ पे अपने माता पिता की इकलौती पुत्री है, ध्यान देना। तो गीता संगीता से किस प्रकार संबंधित है, देखो यहाँ पे कह रहे हैं गीता की ओर इशारा करते हुए संगीता ने कहा वह मेरी माता, मतलब किसकी, संगीता की माता के दामाद, और संगीता इकलौती पुत्री है तो इसका हस्बैंड हो जाएगा। दामाद की पुत्री कौन है, गीता हो गई। तो गीता संगीता से तो कैसे लगी, इसकी बेटी लगी, ऑब्वियस है कि इसकी डाउटर होगी, कुछ था नहीं इसके अंदर, है ना। तो क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन सिंपल दे रखा था, ठीक है ना, कुछ नहीं था, तो इसकी बेटी ही लग जाएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में इसका। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था कि हमको सीधे सीधे इक्वेशन पे देखना होता है, और इक्वेशन देखना होता है, ठीक है। बोल रहे इस इक्वेशन में कि टी माइनस जी का मतलब बताओ, टी का जी से कैसे रिलेशन है, तो टी माइनस जी का ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड नंबर देखो कि ए बी का पिता है, ठीक है, पहले वाला टी फादर हो जाएगा, ठीक है, कौन फादर हो जाएगा, टी फादर हो जाएगा किसका भाई, बी का, सॉरी जी का, ठीक है ना, ये फादर हो गया। अब जी मल्टीप्लाइड एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखो, अब ये वाला देखना होगा हमको, ए जो है बी की माँ है, तो पहले वाली जी माँ हो जाएगी किसकी, एम की, तो ये माँ हो गई किसकी भाई, एम की, तो एम की माँ निकल गई है, तो ठीक है। चलो अब हमको m प्लस एस का वैल्यू देखना है, m प्लस एस का वैल्यू क्या दे रखा है, कहाँ पे है भाई, प्लस वाला सबसे ऊपर है। a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है, मतलब m भाई हो जाएगा किसका, s का, s का ये भाई हो गया, m का जेंडर क्या हो गया, मेल हो गया ये, ठीक है ना। अब s माइनस आर का वैल्यू देखो, s माइनस आर का वैल्यू क्या है, तो माइनस वाला बोला ना कि फादर हो जाएगा, तो s फादर हो जाएगा r का, ठीक है ना, तो s फादर हो गया r का, तो r नीचे चला जाएगा। अब ये r डिवाइडेड बाई v का मतलब क्या कह रहा है, तो सबसे लास्ट में है a जो है b की बहन है, तो r जो हो गया किसकी, मतलब पहले वाली बहन है, तो r सिस्टर हो जाएगी किसकी, v की, यही कह रहे हैं ना हम लोग, तो r एक फीमेल है। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि हाउ इज t रिलेटेड टू v, मतलब t का v से क्या रिलेशन है, v से देखो
टी जो है भी से, यहाँ पे देखो टी जो है भी से, तो हम लोग नीचे से काउंट करेंगे, नीचे से, ऊपर से नहीं, जहाँ से कहेगा वहीं से। तो ये इसकी बहन है, तो बहन के पिता, इसके भी पिता लगेंगे, और पिता जो है, ठीक है, पिता के ऊपर देखो कौन है, इसकी माँ, तो इसकी क्या लगेगी, दादी, पिता की माँ दादी, और दादी के भी पिता क्या लगेंगे, उसके परदादा। तो परदादा को क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है ना, ग्रेट ग्रैंड मस्ती नहीं, ग्रेट ग्रैंड फादर। तो राइट आंसर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए। 31 का देखो, अब डिक्शनरी वर्ड है, उस विकल्प का चयन करो जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सही है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, देखो सबके अंदर एम ए आर है, सबके अंदर है ना, मार मार मार, किसी को मत मार। अब मार के बाद देखो क्या है, इसके अंदर टी है, इसके अंदर जी है, इसके अंदर टी है, इसके अंदर के है, और इसके अंदर भी है। तो बताओ जी आएगा कि टी आएगा कि के आएगा, तो ऑब्वियस है कि पहले इन सभी में जी आ जाएगा, तो दो वाला पहले आएगा, ठीक है। अब जी के बाद टी आएगा कि के आएगा, तो ये चीज़ आपको चूज़ करना होगा कि पहले क्या आता है, ठीक है ना। तो पहले क्या आ जाएगा, हमको पहले क्या आता है, के आता है सभी से, टी और के भी के पहले क्या आता है, के, तो के किसके अंदर है, चार के, तो 24 हो जाएगा। तो हमने इसको कटा लिया, के को कटा लिया, तो टी पहले आएगा कि भी, तो ऑब्वियस है टी आएगा। तो इसके अंदर टी के बाद आई है, और इसके अंदर टी के बाद वाई है, तो ऑब्वियस है कि 241 वाला आएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा 13, फिर बचा अपना 5। तो 241 35 किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर बी। डिक्शनरी में जैसे हम लोग स्पेलिंग चूज़ करते हैं ना, सिलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं, चूज़ नहीं करते, सर्च करते हैं, तो उसी तरीके से हमको सर्च करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गया, और ये डिक्शनरी वर्ड नाम का मैंने एक चैप्टर पढ़ाया भी है, रीजनिंग में, वर्बल रीजनिंग 2021 करके प्लेलिस्ट है, उसको जाके देखो। अब इसको भी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चूज़ करो आप लोग। तो देखो इसके अंदर मैन है, इसके अंदर भी मैन है, और इसके अंदर भी मैन है, सबके अंदर मैन है, लेकिन इसके अंदर मैक है। तो पहले एन आता है कि के आता है, तो पहले तो ऑब्वियस है कि के ही आता है, तो हमको स्टार्ट होगा ये 5 से। अब मैन में देखो इसके अंदर एन के बाद के आया है, इसके अंदर एन आया है, फिर इसके अंदर यू है, इसके अंदर ए है, तो इसमें से पहले तो ए आएगा, तो 54 से स्टार्ट होना है, ठीक है। तो ए वाला भी हटा दो। अब के एन यू में पहले क्या आता है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि पहले क्या आएगा, हमको एक के आ जाएगा, ठीक है ना। तो 541 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है भाई, तो 541 से ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। हमको पूरा नहीं देखना, जैसे हमको आंसर मिल जाता है वहीं पे हमको मूव कर जाना है अगले क्वेश्चन के ऊपर। 33 में क्या कह रहा है आपको, फिर से वही चूज़ करो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है। तो ये क्या कह रहा है, पेन सबके अंदर है, पी ई एन, लेकिन इसके अंदर पी ई डी है। तो एन सबके अंदर एन है, इसके अंदर एन भी है, और इसके अंदर एन भी है तीसरे नंबर पर, लेकिन इसके अंदर डी है, तो ऑब्वियस है कि डी वाला पहले आता है, ठीक है। तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, तो इसी से स्टार्ट करेंगे, 4 नंबर से, ठीक है ना। चलो, पेड पेडालिंग उसमें लिखा हुआ है। अब देखो एन के बाद इसके अंदर डी ए है, इसके बाद डी आई है, डी ई है, इसके अंदर क्या है भाई, अब 4 नंबर को तो छोड़ ही दो, 4 नंबर हमने निकाल दिया। इसके अंदर टी ए है, तो टी को तो सबसे लास्ट में जाना होगा, ठीक है, तो लास्ट में 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बीच में देखो क्या है, पहले ए आएगा कि आई ई, तो ऑब्वियस है कि पहले ए आएगा, तो 41, और ए को भी हटा दे तो आई ई में पहले 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, तो 41 325 किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है ना। चलो 34 क्या कह रहा है बोलो। हाँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा मुझे भी अब रेस्ट मिलेगा। बताओ कि इसमें से कौन सा मल्टीप्लिकेशन एक वर्ड है, ठीक है, ये जो वर्ड दिख रहा है आपको मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, इसका यूज़ करके कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ना कि बहुत बार हम लोग गलत पढ़ लेते हैं, एग्जाम में दिया रहता है ना कि कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, ठीक है। फिलहाल तो क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, ठीक है ना, तो उसको आप लोग पढ़ के बताओ। मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके हम लोग कौन सा वर्ड बना सकते हैं। देखो म्यूचुअल नहीं बनाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल में 2 बार यू यू रिपीट है, तो 2 बार तो हमको यू करना नहीं है। तो लिमिटेशन वर्ड है जो कि बना सकते हैं, काफ़ी टाइम आपको मिला। नोशन में नहीं बनाएंगे, नोशन में 2 बार ओ रिपीट है, और एप्लीकेशन के अंदर 2 बार पी रिपीट है, ठीक है ना। तो बाकी लिमिटेशन सही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 2 बार आई आया है, 2 बार टी आया है, तो लिमिटेशन में भी 2 बार आई आया है, 2 बार टी आया है, 3 बार आई आया है, तो इसके अंदर भी 3 बार आई आया है। मल्टीप्लिकेशन में 3 बार आई है, और लिमिटेशन में भी 3 बार आई है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। बोल रहा है कि प्रयोग करके नहीं, बताओ एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके नहीं बना सकते हैं। इंग्लिश में भी देखो और हिंदी में कैन नॉट बी फॉर्म, ठीक है ना, तो ये चीज़ देखना होगा हमको। चलो एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके हम लोग नहीं बना सकते, वो चीज़ बताओ आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और खोजो। देखो रेंट जो है नहीं बनेगा, क्यों,
रेंट हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखो इसके अंदर आर है, ई है, एन टी, रेंट बन रहा है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रेंट बन रहा है, वो मेरा मिस्टेक था। हम लोग एग्जाम्पल नहीं बना सकते, क्योंकि इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर क्या है, एल आ गया, और एल किसी के अंदर नहीं है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट के अंदर एल नहीं है और एग्जाम्पल के अंदर एल है, ठीक है ना, तो वो नहीं बनेगा, और बाकी सारे बन जाएंगे, प्री भी बन जाएगा, परमिट भी बन जाएगा, और रेंट भी बन जाएगा, ठीक है ना। चलो 36 नंबर देखते हैं क्या है। ये भी बोल रहा है कि कौन सा प्रीसियस का यूज़ करके नहीं बना सकते हम लोग, ठीक है ना। तो प्रीसियस का यूज़ करके कौन सा नहीं बना, प्रीसियस में देखो टी आया है क्या, कहीं भी नहीं, तो रेस्ट में टी आया है, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है अपना कि स्कल्प्टेड का यूज़ करके बनाया जा सकता है, ठीक है ना, तो स्कल्प्टेड का यूज़ करके कौन सा बनाया जा सकता है, ये चीज़ खोजो। तो हमको तो लगता है यहाँ पे देखो अपडेटेड में क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, इसके अंदर ए है तो ये नहीं बनाओगे, इसके अंदर जी है तो नहीं बनेगा, और इसके अंदर एच है तो ये नहीं बनेगा, बचा पल्स्ड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आराम से। देख लो आप लोग दिमाग लगा के, अपना भी थोड़ा सा दिमाग, डी बन जा रहा है, ठीक है ना। 38 क्या कह रहा है कि प्रेडिकामेंट का यूज़ करके कौन सा नहीं बना सकते हम लोग, और प्रेडिकामेंट के अंदर मुझे जहाँ तक लगता है कि आर एक ही बार आया है, और प्राइमर में आर 2 बार आ गया है, तो हम लोग प्राइमर को नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 39 में बोल रहा है ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, मैं लिखते जाता हूँ, ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जिसने सी से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, किसने, बी ने सी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब आगे देखो डी ने सी से कम प्राप्त किए हैं, ठीक है, डी ने सी से कम, तो डी नीचे जाएगा, और जिसने ए से कम अंक प्राप्त करा गया, तो ए से तो ठीक है, ए से सभी कम अंक, यहाँ पे नीचे जो भी मेंशन किया गया सारे अभी तक ए से कम अंक प्राप्त कर रखे हैं। ई ने सी से कम अंक प्राप्त किया है, तो ई ने सी से पर एफ से अधिक है, तो ई एफ से अधिक है कौन, ई, और लेकिन सी से कम है। अब डी से पता नहीं हमको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हमको एफ से ऊपर और सी के नीचे रखना था ई को, तो सबसे ज़्यादा किसने प्राप्त कर रखा है, ए ने कर रखा है, ऑप्शन नंबर ए में ए है, तो आंसर 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए की रैंक बी की रैंक से 5 स्थान आगे है, जिसकी 40 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 20वीं रैंक है। तो देखो यहाँ पे एक पहले हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे एक लाइन, ठीक है ना, तो यहाँ पे ए की रैंक बी की रैंक से 5 स्थान आगे है, ठीक है, क्वेश्चन समझो पहले, यहाँ पे ए की रैंक जो है बी की रैंक से 5 स्थान आगे है, तो ए जो है यहाँ पे समझो, ए जो है बी से 5 स्थान आगे, तो बीच में टोटल कितने हैं, 5 स्टूडेंट हैं, जिसकी 40 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 20वीं रैंक है, टोटल 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और उसकी रैंक क्या है, 20 है, ठीक है ना, ये चीज़ हमको जानना होगा कि बी की रैंक जो है 20 है। और ये चीज़ आप लोग कन्फ्यूजन होगा कि हम लोग यहाँ पे तो दिया नहीं है कि बी की रैंक 20 है, तो हम लोग कैसे मान लें, तो देखो यहाँ पे जो दे रखा है आपको ये कि बी की जिसकी जो है रैंक क्या दे रखा है भाई यहाँ पे, 40 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 20वीं रैंक है जिसकी, तो हम लोग जिससे तुलना करते हैं, हम लोग यहाँ पे तुलना किससे कर रहे हैं, बी से, ए की रैंक बी की रैंक से 5 स्थान आगे, तो तुलना तो कंपेयर तो बी से कर रहे हैं ना, तो इसी के लिए जिसका या फिर जिसकी का यूज़ करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग ग्राफ के ऊपर चलते हैं, ग्राफ में किस तरीके से बनाते देखो। अब बी को अगर हम लोग देखते हैं नीचे से, तो ये 20वें नंबर पे है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे से क्या बोल रखा है, तो ए की अंत से रैंक ज्ञात करो, ठीक है, तो और बी जो है 20वें नंबर पे है, ओके। चलो तो बी जो है 20 नंबर पे है, और हम लोग ऊपर जाते हैं तो उसके ऊपर और 5 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 20 + 5 तो 25, तो फिर बचा कौन सा, एक ए को जोड़ दो तो क्या हो गया, 26 नंबर पे ए आ गया। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, बी 20वें नंबर पे है ऑलरेडी नीचे से, ठीक है, और यहाँ पे देखो बी जो है 20वें नंबर पे, और उसके बीच में 5 बच्चे हैं, क्योंकि 5 स्थान आगे है बोल रहे हैं ना, तो 5 के बाद जो है, तो 20 + 5 25, और ए को हम लोग जोड़ देंगे, तो ए को भी बताना, तो ए 26वें नंबर पे है, तो 26 नंबर पे कौन सा है, ए है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में जिसमें n छात्र हैं, टोटल कितने छात्र हैं पता नहीं है, n है, लालू ऊपर से 42वें स्थान पर है, देखो यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं, और हमीद नीचे से 19वें स्थान पे, तो लालू और हमीद के बीच में 29 छात्र हैं, तो एन का मतलब बताओ, अगर ऊपर से काउंट करें लालू को यहाँ पे L4, तो ये 22 है, 40 सेकेंड है, और नीचे से अगर हम हामिद को काउंट करें तो ये कितने नंबर पे, 19th नंबर पे, और बीच में टोटल 29 है, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 42 प्लस में 29 प्लस में 19, ठीक है, सबको जोड़ दो, आगे 9 18, 2 20, 4 2 6 7 8 9, मतलब टोटल 90 स्टूडेंट्स हो गया, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। चलो
42 नंबर क्या कह रहा है, एरिया वाइज बोल रहा है राजस्थान का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से अधिक है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ से बड़ा है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ से बड़ा है, ठीक है, कौन कौन बड़ा है ये भी हमको जानना होगा। अब देखो क्या कह रहा है, एरिया वाइज बोले राजस्थान, राजस्थान का एरिया जो है एमपी से क्या है, अधिक है, जो छत्तीसगढ़ से भी बड़ा है, कौन, एमपी जो है छत्तीसगढ़ से बड़ा है, सी डबल एच लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि जिससे तुलना करते हैं उसके लिए जो जिसका जिसकी आता है, तो एमपी से तुलना कर रहे हैं यहाँ पे, राजस्थान का एमपी से बड़ा है तो जो उसी के लिए है। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल झारखंड के क्षेत्रफल के समान है, तो छत्तीसगढ़ इज इक्वल टू झारखंड, ठीक है ना, झार लिख दिया मैंने यहाँ पे। बिहार छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों से बड़ा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देखो, बिहार इन दोनों से ऊपर जाएगा, लेकिन अब राजस्थान से छोटा है कि बड़ा वो चीज़ नहीं दे रखा है, तो इसलिए हम लोग उसके नीचे ही रखेंगे, ठीक है ना। बिहार जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों से बड़ा है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है गोवा से 500 किलोमीटर अधिक है, तो गोवा से ज़्यादा है कौन, छत्तीसगढ़, ठीक है, तो गोवा इसके नीचे आ जाएगा। तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, गोवा है, और एक्चुअली में भी गोवा है, ठीक है ना, तो गोवा है ही, तो ऐसे ही आंसर कर सकते हैं, तो गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारा 43, 40 लड़कियों की एक पंक्ति में पी दाएं छोर से 5वें स्थान पे है, ठीक है, और क्यू जो है बाएं छोर से 15वें स्थान पे है, तो पी और क्यू के बीच लड़कियों की संख्या बताओ। देखो ये हो गया अपना राइट और ये हो गया लेफ्ट। पी है अपना राइट से काउंट करो, पी यहाँ पे है और 5वें 5th स्थान पे 5, और अपना क्या क्यू को अगर हम लोग काउंट करें, क्यू यहाँ पे अगर लेफ्ट से कितने नंबर पे, 15th पे, और टोटल कितने 40 स्टूडेंट्स हैं, तो बोल रहे हैं पी और क्यू के बीच में कितने हैं। तो देखो पहले ये 15 स्टूडेंट इस साइड हो गया, 5 इधर, तो 15 प्लस में 5 कितना हो गया 20, तो बीच में कितने बच्चे होंगे, तो 40 माइनस 20 कर लो, तो टोटल 20 ही बच्चे बचे होंगे ना बीच में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं करना था। 44 में देखो क्या कह रहा है, विकी जो है सैंडी से लंबा है, ठीक है, सैंडी से लंबा है विकी, लेकिन उम्र से छोटा है, ठीक है ना, तो उम्र उसके ऊपर भी जाएगा, ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है, उम्र जो है उसके ऊपर भी जाएगा। अभी क्या कह रहा है, उमर रंजीत से लंबा है लेकिन गुज्जू से छोटा है, उमर जो है रंजीत से लंबा है लेकिन गुज्जू से छोटा है। अभी देखो ये रंजीत से तो उमर लंबा है, लेकिन गुज्जू नाम का कोई इंसान है, उससे क्या है ये छोटा है, तो गुज्जू भाई साहब कहाँ जाएंगे, उनके ऊपर जाएंगे, तो गुज्जू को ऊपर कर दो, ठीक है ना। अब सैंडी रंजीत से लंबा है, तो सैंडी जो है रंजीत से लंबा है, तो रंजीत सैंडी के नीचे भी आ जाएगा, ठीक है, तो उसको वहाँ से हटाओ। तो समूह में सबसे छोटा कौन है, तो रंजीत है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि रंजीत सबसे छोटा है। अभी देखो ये चीज़ क्या कह रहा है 45 में, एक परीक्षा में पी की रैंक ऊपर से 13वीं है और क्यू की रैंक नीचे से 11वीं है, ठीक है ना। अगर हम लोग ऊपर से काउंट करें तो पी यहाँ पे है 13 नंबर पे, और नीचे से काउंट करें तो क्यू जो है 11 नंबर पे। पी और क्यू के बीच में 4 रैंक का अंतर है, तो बीच में 4 रैंक और मतलब 4 और बच्चे मान लो, तो कितने विद्यार्थी हैं, 13 4 और 11 जोड़ दो, 4 3 7 1 8, और ये 28 स्टूडेंट्स टोटल हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एग्जाम में टोटल कितने बचे थे, 28 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, 45 का सी हो गया। 46 का क्या कह रहा है, अब इसको रोको आप लोग, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट रूल नहीं होता है, हमको दिमाग लगा के थोड़ा सा चेक करना होता है, मैं इसका फाइनली आंसर बताऊंगा, ठीक है ना, किस मेथड पे ये काम कर रहा है। तो वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हमने वीडियो को रोक के सॉल्व करेंगे, हम लोग एक एक को फिल करके देखते हैं कि ये रिपीटिशन कैसे कर रही है, ठीक है ना। तो देखो मैं आप यहाँ पे बताता हूँ, ये रिपीट कर रहे हैं DEEFF, ठीक है। अब यहाँ पता कैसे चला हमको, DEAFF, यहाँ पे देखो ये चीज़ दे रखा है हमको DEEFF, ठीक है, तो यहाँ से मैंने फटाक से पकड़ा, ये किस तरीके से काम कर रहा है, DEEFF, ठीक है। इसके बाद एक अगला आ रहा है, तो ये ACCD, अब ये कहाँ से मैंने पकड़ा, ए के बाद डबल सी है फिर डी है, तो फिर कुछ फिल करना है, तो मैंने यहाँ पे डबल डी फिल किया, ठीक है। फिर इस तरीके से काम करे DEEFF, ठीक है, मतलब यही चीज़ रिपीट करेगा, DEEFF, ACCD, DEEFF, फिर ACCD, DEEFF, ACCD, तो ये चीज़ आप लोग पकड़ सकते थे क्वेश्चन को देख के ही, और फिल करते जाते पकड़ते जाते, ऑब्वियस है। तो अगर हम इस तरीके से फिल करें तो हमको सी ऑप्शन को फिल कर दे तो इस टाइप का कुछ हमको मिल जाएगा, ठीक है ना, ये पैटर्न मिल जाएगा इसका। हमको क्वेश्चन को देखते हुए ही फिल करना होता है कि रिपीटेशन किस टाइप की है। फिर से इसको रोको और इसको सॉल्व करो, तो किस तरीके से ये काम कर रहा है, देखो इस ये जो काम कर रहा है A B C मिल गया, ठीक है, A डबल B, सॉरी A डबल A,
बी सी काम कर रहा है, यहाँ पे डबल ए बी सी, देखो यहाँ पे डबल ए रिपीट कर रहा है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये। यहाँ पे देखो डबल ए भी है, डबल बी भी है, तो इसका मतलब ये रिपीट करेगा आगे जाके, ठीक है। तो डबल ए बी सी मिल गया हमको यहाँ पे ए, ठीक है ना, डबल ए डबल बी और सी मिल जा रहा है आगे जाके, ठीक है। फिर आगे जाके मिलता है डबल ए डबल बी डबल सी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे डबल लास्ट वाले में देखो डबल ए और डबल सी कर दे तो हमको ये चीज़ मिल जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये पैटर्न कहाँ पर मिलेगा, मैं फिर से साफ साफ लिख लूँ। ए बी सी का पैटर्न दिया पहले, फिर डबल ए बी सी का पैटर्न दिया, डबल ए डबल बी सी का पैटर्न दिया, डबल ए डबल बी और डबल सी का पैटर्न दिया। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने क्लास प्रैक्टिस टाइम पे भी करा रखा था, ठीक है। और अगर हम डी को फिल कर दें तो हमको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो 48 नंबर बोल रहा है कि देखो अगर जिस तरीके से हमने 8 को 4 4 8 में चेंज कर रखा है तो उस पैटर्न पे कौन सा रूल वर्क कर, ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सेम पैटर्न पे काम कर रहा है। देखो 8 को 4 4 8 में कैसे बदल सकते हैं, तो देखो 8 का क्या करोगे, पहले 8 का स्क्वायर करो और 8 से एक कम को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 8 इंटू 8 64 इंटू 7 हो जाएगा, हमको 4 4 8 मिल जाएगा। वैसे ही जो ऑप्शन नंबर ए में क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे और 10 से एक कम होता है 9, तो 100 इंटू 9 करोगे तो 900। इस पैटर्न पे ऑप्शन नंबर ए वर्क कर रहा है सिर्फ, बाकी कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग क्या है। 15 है और 112.5 है, तो 18 का रिलेशन किसके साथ होगा। देखो 15 का स्क्वायर क्या होता है ये बताओ, 225। 225 को 2 से डिवाइड करोगे तो 112.5 मिलेगा। 18 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, अब बता दो। 324 को 2 से डिवाइड कर दो और 2 छक्का 12 और ये 162 आ गया ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना था, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन सभी लोग सही सही बनाओगे, गलत कोई नहीं बनाओगे, ठीक है ना। चलो अब भाई लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे मत करो, आ जाओ। आ गया। जे पी जी 19 है, पी एन जी 23 है, तो टी आई एफ का मतलब किसके साथ हो जाएगा। देखो जे है ना ये पी जी, तो जे को कितने 10 नंबर पे लिखते हैं, प्लस पी को हम लोग 16 नंबर पे लिखते हैं और माइनस कर दो 7 को, ठीक है। तो ये 26 माइनस क्या होता है 19, मतलब पहले दो को जोड़ना है और एंड वाले को माइनस करा देना है। पी एन जी में भी वही काम करो, 16 प्लस 14 माइनस 7, ठीक है, वैल्यू 23 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग टी आई एफ में करेंगे, 20 प्लस में 9 माइनस 6, ठीक है ना, ठीक है। 6 29 माइनस 6 कितना होता है 23 हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका 23 हो गया, ऑप्शन नंबर डी है। सो गाइस आज के 1 घंटा के सेशन में आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। क्या एंजॉय किया होगा, मज़ा तो आया 50 क्वेश्चन करने में ना। और जाते जाते फिर से मैं कहना चाहूँगा कि मुझे इंस्टा पे फॉलो जरूर करना, इंस्टाग्राम ए टू जेड ऑफिशियल, मतलब मुझे चाहो तो ठीक है करना बाद में, लेकिन पहले ए टू जेड स्टडी के ऑफिशियल पेज को कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना फेसबुक पेज को, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और बहुत जल्द गाइज आपको ए टू जेड स्टडी की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। वहाँ पे सारी पीडीएफ मैं एक साथ दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में ये कोड यूज़ करके आप लोग परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज लगाओ, क्योंकि परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज लगाने का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाते हैं जो कि सिलेक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और गाइज हाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक करके जाना, ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब करके जाना। और इसके अलावा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि क्या कहना चाहूँगा कि देखो हाँ बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन सवाल पूछ रहे थे, मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को। एग्ज़ाम को लेके, रुक जाओ भाई, एग्ज़ाम को लेके आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या कि एग्ज़ाम का डेट बताओ, ठीक है। एग्ज़ाम डेट जाते जाते इस वीडियो में बता ही जाता हूँ। देखो एग्ज़ाम का जब तक ऑफिशियली कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं होता है तो मैं इसके बारे में फिक्स डेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो जिस तरीके से एफ कैट ने क्या किया है, एफ कैट ने लिया है अगस्त को चूज़ किया अपना कि अगस्त में हम एग्ज़ाम ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि एफ कैट ऑब्वियस है कि एयरपोर्ट से पहले लेगा, एक्स वाई से ले लेगा, पहले लेगा कि बाद में लेगा। एफ कैट ने अगस्त में लिया है तो हो सकता है कि जुलाई, बस ये एक्सपेक्टेशन है, ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं है कि जुलाई के एंड में एयरफोर्स ले ले, ये बस कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये पेंडेमिक सब कुछ ठीक ठाक रह रहा है जिस तरीके से तो, बट ऑफिशियली अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं है, दावा नहीं कर सकते, किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते, कुछ मतलब बेवकूफ़ों की तरह कि हम लोग गारंटी ले रहे हैं कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा। भाई देखो ना तो हम लोग डिफेंस एयरमैन बोर्ड में काम कर रहे हैं और ना ही हमारे ताऊजी कर रहे हैं, तो इस बारे में जो बोलता है इंसान उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप गारंटी ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, मतलब डेटा लीक कर रहे हो, ठीक है। गारंटी ले रहे हो तो आप डेटा लीक कर रहे हो, आपके ऊपर केस करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप डिफेंस की डेटा लीक कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेके। और ऐसा कोई कर रहा है तो उसके साथ क्या करना चाहिए इस चीज़ की जिम्मेवारी आपको पता है।
फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक करके जाना और ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में पूछना कि जो भी जहाँ पर भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।